बेटा लेट्स से सम फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन, some fundamental observation. First of all, we have to consider about some fundamental observation. So one thing is clear, guys, कि let's say बेटा तुम्हें कहीं ऐसा दिखे कि x is equal to 2, तो इसका मतलब क्या बेटा? इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ x इज 2। इसका मतलब क्लियर है बेटा कि वैल्यू ऑफ x इज 2। तो सम फंडामेंटल ऑब्जर्वेशन इज दैट कि लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ x इज 2। और बाय द वे ऐसा है कि x टेंडिंग टू 2, अब इसको बोलते हैं कि x इज टेंडिंग टू 2, या x इज, या x टेंड्स टू 2, या x इज अप्रोचिंग टू 2, या यू कैन से दैट कि x approaches to 2। तो दिस इज बेसिक ऑब्जर्वेशन हियर कि इसका मतलब क्या है, मैं वो बात लिख रहा हूँ। अब एक्सटेंडिंग टू 2 का क्या मतलब है बेटा? एक्सटेंडिंग टू 2 का मतलब है कि x 2 के करीब करीब है, x 2 के नियरर है। टेंड्स टू का बेटा मतलब होता है कि x इज नियरर टू a इन क्रूडली, है ना? क्रूडली तुम ऐसे बोल सकते हो कि x इज वेरी 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 नियरर, x इज वेरी वेरी नियरर टू 2। मतलब x 2 के बहुत 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 करीब है, लेकिन x 2 के बेटा बराबर नहीं है। बट x इज नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2, बट x 2 के बेटा इक्वल नहीं है। x 2 के बेटा बराबर है, लेकिन x 2 के नियरर है। x इज वेरी नियरर टू 2, बट x 2 के बेटा बराबर नहीं है। ठीक है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टेंडिंग टू, है ना? अब देखो, अब ऐसे समझ लो कि बेटा लेट सपोज इट इज अ नंबर लाइन, लेट सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, लेट सपोज दिस इज द नंबर लाइन एंड दिस इज 2, दिस इज 2। तो अब बेटा 2 को अप्रोच करने का कितना तरीका है? तो वी हैव टू वेज, हम लोग के पास दो तरीका है 2 को अप्रोच करने का। या तो मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं, या मैं राइट साइड से अप्रोच करूं। हम दो को बेटा दो तरीका से अप्रोच कर सकते हैं। या तो उसको लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, या उसको मैं राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। आई थिंक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स को अप्रोच करने का बेटा अपने पास दो तरीका है। एक्स को अप्रोच करने का बेटा अपने पास दो तरीका है बेटा। पहला तरीका है बेटा कि हम एक्स को पहला तरीका बेटा कि हम एक्स को या तो लेफ्ट से अप्रोच करें बेटा, या तो मैं राइट से अप्रोच करें, है ना? तो एक्स को अप्रोच करने के बेटा दो मेथड है। वी हैव अप्रोचेस एक्स बाय 2, या तो वी हैव टू अप्रोचेस दिस बाय लेफ्ट साइड। हम या तो एक्स को, मतलब 2 को मुझे अप्रोच करना है, वी हैव टू अप्रोचेस 2। दो को अप्रोच करने का मेरे पास कितना पॉसिबिलिटी है बेटा? 2। या तो मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, लेफ्ट से अप्रोच करूंगा बेटा, उसको बोलते हैं एल एच एल। यदि मैं राइट से अप्रोच करूंगा बेटा, तो उसको मैं बोलूंगा आर एच एल। आर एच एल का बेटा मतलब होता है कि राइट हैंड लिमिट।
राइट हैंड लिमिट। और एलएचएल का बेटा मतलब होता है, एलएचएल का बेटा मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा बेटा। तो किसी नंबर को तुम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और किसी नंबर को तुम राइट साइड से अप्रोच करते हो, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने को बेटा बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड राइट साइड से बेटा अप्रोच करने को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। एनी डाउट बेटा? तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करने को बेटा बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड राइट साइड से बेटा अप्रोच करने को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। एनी डाउट? No, sir. तो बेटा सिमिलर ऑफ दैट, सपोज ऐसा मान लो कि ऐसा सिचुएशन है बेटा, दिस इज योर नंबर लाइन और दिस इज बेटा 7। तो 7 को अप्रोच करने का कितना बेटा पॉसिबिलिटी है? या तो तुम 7 को लेफ्ट से अप्रोच करो, या 7 को तुम राइट से अप्रोच करो। अरे ये हो सकता है ना, यदि तुम 7 को लेफ्ट से अप्रोच करोगी तो दिस इज बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। और यदि 7 को तुम राइट साइड से अप्रोच करोगे तो दिस इज राइट हैंड लिमिट। ओके, दिस इज राइट हैंड लिमिट। तो किसी भी नंबर को हम दो तरीका से अप्रोच करते हैं बेटा, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। तो वी हैव टू वेज टू अप्रोच a required number by the convention of left hand side, by the convention of right hand side. I think, are you getting my point? Okay. Yes. limit limit of function, limit of function fx at x is equals to a is 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 denoted as limit extending to a। इसको ऐसे आप डिनोट कर सकते हो, लिमिट extending to a fx or limit extending to a fx, extending to a fx, and is the finite value, and is the finite value if exist, if exist towards which fx approaches, or takes as x is taken towards a, ओके बेटा। तो बेटा दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि limit of a function fx at x is equals to a is denoted as limit extending to a fx, and is the finite value towards which fx approaches or takes as x is taken towards a। बेटा लिमिट से जो आंसर आएगा ना बेटा, वो आंसर बेटा हमेशा कैसा होगा बेटा? फाइनाइट आंसर। याद रखना बेटा, लिमिट जब भी अपने को बेटा आंसर देगा, आंसर इज बेटा ऑलवेज फाइनाइट।
आंसर इज ऑलवेज फाइनाइट। वो आंसर बेटा हमेशा कैसा होगा बेटा, वो फाइनाइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। दिस इज ऑलवेज अ फाइनाइट आंसर। ओके, so this is the point number one. I think this is to clear you guys. Note number one. This is the note number one. Note one. Note one is that, अब देखो बेटा, अब मानो कि अब तुम्हारा आंसर जो आ रहा है बेटा, तो अब इसमें ऐसा होता है बेटा कि डेस्टिनेशन वैल्यू, डेस्टिनेशन वैल्यू, डेस्टिनेशन वैल्यू ऑफ fx is the answer, is the answer. We are not, we are not asking, we are not asking what is the value of fx. We are not asking what is the value of fx. Rather, we are asking, we are asking, rather we are asking, rather we are asking where fx is going, where fx is going. बेटा इसका मतलब तुम समझ में आ गया होगा कि इसका सिंपल बेटा मतलब है कि हमें कभी भी बेटा ये नहीं देखना है कि डेस्टिनेशन वैल्यू ऑफ fx इज द आंसर। इसका मतलब है कि हमें fx की वैल्यू नहीं पूछा गया बेटा, हमें पूछा गया है कि fx जा किधर रहा है ना। सब क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग द वैल्यू ऑफ fx, क्वेश्चन इज आस्किंग वेयर fx इज गोइंग, fx जा कहाँ पे रहा है, कहाँ पे fx जा रहा है, ठीक है। बेटा आज बहुत है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है इधर, तो बेटा आज हम लिमिट स्टार्ट कर दिए और आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, कल से बेटा पढ़ाऊंगा, ठीक है, समझे। Okay, sir.